नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य पूर्ण की ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। यदि आप इस कहानी की सीख को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी व्यक्ति आपका मानसिक संतुलन नहीं बिगाड़ पाएगा। एक दिन की बात है, सुबह का शांत समय था। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी सुंदर बना रही थीं। गौतम बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे गहरी ध्यानावस्था में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके चारों ओर बैठे शिष्य भी मौन थे। उसी समय उनके प्रिय शिष्य पूर्ण वहां पहुंचे। उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। कुछ क्षण बाद गौतम बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने प्रेम से पूर्ण की ओर देखा और पूछा, पूर्ण, आज किस उद्देश्य से आए हो? पूर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवन, मैं आपके संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं गांव-गांव जाकर धर्म का प्रचार करना चाहता हूं। कृपया मुझे अपनी अनुमति और आशीर्वाद दें। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, पूर्ण, तुम्हारा उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि धर्म का मार्ग सबसे कठिन मार्गों में से एक है? जो व्यक्ति सत्य की बात करता है उसे हर कोई पसंद नहीं करता। पूर्ण ने कहा, भगवन, मैं हर कठिनाई के लिए तैयार हूं। बुद्ध ने पूछा, यदि लोग तुम्हारी बात सुनने के बजाय तुम्हें अपशब्द कहें, तुम्हारा अपमान करें, तब तुम क्या करोगी? पूर्ण ने बिना घबराए उत्तर दिया, मैं ये सोचूंगा कि उन्होंने केवल अपशब्द कहे हैं, उन्होंने मुझे मारा तो नहीं, इसलिए मैं उनसे नाराज नहीं होऊंगा। बुद्ध ने फिर पूछा, यदि वे केवल गालियां ही नहीं बल्कि तुम्हें मारने लगी तो? पूर्ण मुस्कुराए और बोले, तब मैं यही सोचूंगा कि उन्होंने मुझे हाथ से मारा है, लेकिन हथियारों से हमला नहीं किया, इसलिए मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। बुद्ध ने आगे कहा, और यदि वे हथियारों से हमला करें? पूर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तब भी मैं उनके प्रति क्रोध नहीं रखूंगा। मैं ये सोचूंगा कि उन्होंने मुझे घायल किया है, लेकिन मेरे प्राण तो नहीं लिए। जब तक जीवन है तब तक सेवा करने का अवसर है। बुद्ध ने गंभीर होकर अंतिम प्रश्न पूछा, और यदि वे तुम्हारे प्राण ही ले ले? पूरा वातावरण शांत हो गया। सभी शिष्य पूर्ण के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। पूर्ण ने सिर झुकाकर कहा, भगवन, तब भी मैं उनका आभारी रहूंगा। यदि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए मेरे प्राण चले जाएं, तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। मैं उनके प्रति भी कोई द्वेष नहीं रखूंगा। ये उत्तर सुनकर गौतम बुद्ध अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूर्ण को अपने पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पूर्ण, अब तुम वास्तव में धर्म प्रचार के योग्य हो। जिसने अपनी मन से क्रोध, घृणा और बदले की भावना को समाप्त कर दिया, वही सच्चा साधक है। इसके बाद पूर्ण ने अनेक गांवों की यात्रा की। कई स्थानों पर लोगों ने उनका सम्मान किया, लेकिन कुछ जगह उनका मजाक भी उड़ाया गया। कई लोगों ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, फिर भी पूर्ण कभी क्रोधित नहीं हुई। वे हर व्यक्ति से प्रेम और करुणा के साथ बात करती रही। धीरे धीरे लोगों ने उनकी धैर्य और विनम्रता को देखा। जो लोग पहले उनका विरोध करते थे, वही बाद में उनके मित्र और शिष्य बन गए। समय के साथ पूर्ण का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उन्हें केवल इसलिए नहीं सुनते थे कि वे बुद्ध के शिष्य थे, बल्कि इसलिए सुनते थे क्योंकि वे अपने जीवन से वही उदाहरण प्रस्तुत करते थे जो वे दूसरों को सिखाते थे। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। आज भी हमारे जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना कारण आलोचना करते हैं, अपमान करते हैं या हमारा मन दुखाते हैं। यदि हम हर बात का जवाब क्रोध से देंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा, लेकिन यदि हम बुद्ध और पूर्ण की तरह धैर्य, क्षमा और करुणा को अपनाएं, तो कोई भी व्यक्ति हमारी शांति नहीं छीन सकता। याद रखिए, गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, धैर्य से दीजिए। अपमान का जवाब बदले से नहीं, अपने अच्छे चरित्र से दीजिए। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। इस कहानी की सीख, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है और किसी में दोष नहीं खोजता, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है।
अगर आपको गौतम बुद्ध की ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।